हमारी कहानी का शीर्षक है सरकारी नौकरी। आजकल के युवाओं के सामने कितनी बड़ी समस्या है। सरकारी नौकरी को मिलने की तो खुशी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ना मिलने का डर उससे भी कहीं ज़्यादा होता है। रोहन सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही मेहनत करता था। रोहन के पापा किसान थे। रोहन के घर वाले गांव में रहते थे। वे बहुत ही नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते थे। रोहन एक होशियार लड़का था। वह अपर कास्ट का था। रोहन का बड़ा भाई मोहन था। वह रेलवे के तृतीय श्रेणी का कर्मचारी था। यह देखकर रोहन को लगता था कि मैं भी सरकारी नौकरी ही करूँगा। रोहन ने एक साथ कई फॉर्म भरे, कहीं पुलिस का, तो कहीं बैंक का, तो कहीं रेलवे का। बहुत ढेर सारा फॉर्म भरा। रोहन दिन रात अपने सरकारी नौकरी में उत्तीर्ण होने के लिए मेहनत करता था, लेकिन कहा जाता है ना वक्त से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। सरकारी नौकरी के इंतज़ार में रोहन की उम्र बढ़ती गई। रोहन थोड़ा चुपचाप रहता था। रोहन का बड़ा भाई बाहर कहीं रहता था। रोहन के माँ बाप गांव में रहते थे। रोहन गांव में नहीं आना चाहता था, क्योंकि गांव के सभी लोग रोहन से बार बार उसके सरकारी नौकरी के बारे में पूछने लगते थे। सब मजाक उड़ाने लगते थे कि रोहन, तुम कितने साल तक तैयारी करोगे? कब तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर होगा? कब तुम नौकरी करोगे? कोई उसे इनडायरेक्ट में कमेंट मारता, देखो तुमसे 2 साल छोटा है, उसकी शादी हो गई, उसका एक बेटा हुआ है, चलो आज चलेंगे उसके घर पार्टी करने, उससे मिठाई मांगेंगे कि तुम्हारा बेटा हो गया, तुमने मिठाई नहीं खिलाया। यह सब सुनकर के रोहन को बहुत ही गुस्सा आता था। इसलिए रोहन ने सोचा कि अब मैं गांव जाऊंगा ही नहीं। रोहन अपने बड़े भाई के ही घर पर रह करके अपने परीक्षा की तैयारी करता था। हालांकि रोहन का बड़ा भाई मोहन बहुत ही अच्छा था, समझदार था। वह हर जगह रोहन का मदद भी करता था। लेकिन रोहन अब खुद से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। रोहन ने परीक्षा की तैयारी करके जब एग्ज़ाम दिया तो कम से कम 3-4 सरकारी नौकरी में 1-2 नंबर से पीछे रह गया। इस बात का मलाल रोहन को बहुत ही ज़्यादा होने लगा। वह धीरे धीरे और भी चुप रहने लगा, किसी से अपने मन की कोई भी बात नहीं करता। उसके माँ बाप बहुत ही परेशान होते थे, क्योंकि उनको पता था कि वह हम लोगों से कभी कुछ नहीं कहेगा। वह कभी कभी गुस्से में आ जाता था। इसी बीच में कोरोना नामक भयंकर महामारी आ गई। कोरोना के वजह से सारे परीक्षाओं का रिजल्ट कम से कम 1 से 1.5 साल तक टाल दिया गया। अब रोहन को और भी ज़्यादा घर पर बैठना पड़ा। रोहन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेला फील करने लगा। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसका इंतज़ार सरकारी नौकरी के प्रति बढ़ता ही जा रहा था। कोरोना के बाद रोहन का रेलवे के जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। 4 स्टेप में रोहन का एग्ज़ाम होता है। रोहन एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है। जब सब कुछ हो जाता है, उसके बाद रोहन के घर एक लेटर आता है। उसमें लिखा होता है वेटिंग, अर्थात रोहन को अभी कुछ महीने इस रेलवे की नौकरी के लिए और भी इंतज़ार करना पड़ेगा। यह देख कर के रोहन अपना आपा खो दिया। लेकिन रोहन के घर वालों ने किसी तरह रोहन को समझाया। बोला कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। रोहन के माँ बाप बहुत ही ज़्यादा समझदार थे। इस वजह से रोहन के सामने आने वाली समस्याएं कुछ कम थी। रोहन के माँ बाप हमेशा कहते थे कि तुम अपनी तैयारी करो, नहीं होगा तो हम खेत बेच करके तुम्हें पैसा देंगे, फिर तुम अपना बिजनेस कर लेना। लेकिन रोहन को तो सरकारी नौकरी ही करने का मन था। अब उसे कुछ महीने और भी इंतज़ार करना पड़ा। 4 महीने के बाद रोहन का दूसरा रिजल्ट आया, लेकिन शायद अभी भी उसका वक्त नहीं आया हुआ था। जहाँ पर रोहन का रेलवे में सिलेक्शन होना था, केवल उसी जोन में जनरल कास्ट को बहुत ही कम जॉब दिया गया। केवल अदर कास्ट के ही बच्चों को भर लिया गया। इस बात से रोहन बहुत ही ज़्यादा हताश हो गया। जब यह रिजल्ट आया, उस दिन रोहन के घर में कोई भी नहीं था। रोहन अकेला था। रोहन को अब यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूँगा। रोहन को लगने लगा कि अब जिंदा रहने से मेरे कुछ भी नहीं होगा। रोहन अपने भाई का एक गमछा ऊपर वाले रूम में ले जाता है और वह कोशिश करने लगता है।
कैसे फांसी का फंदा बनाया जाता है। उसने सोच लिया कि अब मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे जीने का कोई भी मतलब है नहीं। लेकिन जाको राखे साइया मार सके न कोई। जैसे ही रोहन ने पूरी तैयारी कर ली, वैसे ही रोहन के माँ बाप का फ़ोन आ जाता है। हालांकि रोहन की माँ दूर होने के बावजूद यह समझने लगी थी कि रोहन इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, इतना ज़्यादा परेशान है, कहीं वह कोई गलत काम ना उठा ले। इसलिए रोहन की माँ ने कम से कम 10 कॉल किया, लेकिन रोहन फ़ोन नहीं उठा रहा था। इसके बावजूद रोहन की माँ ने फिर से वीडियो कॉल किया और अंत में रोहन कुछ सोच समझ करके अपने माँ का फ़ोन उठा लेता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। अपने माँ से कहता है कि मेरा क्या होगा, मैंने इतना ज़्यादा मेहनत किया, लेकिन शायद मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है। मैं कैसे कुछ भी कर पाऊँगा, अब मुझे जीने का मन नहीं करता है। रोहन की माँ ने रोहन को बहुत ज़्यादा समझाया। रोहन की माँ ने रोहन से कहा, बेटा तुम गाँव में आ जाओ, तुम्हें जो चाहिए हम वह देंगे, लेकिन प्लीज़ ऐसा कदम मत उठाना। तुम्हें कुछ हो जाएगा तो फिर हम रह नहीं पाएंगे। शायद यह बात रोहन को समझ में आ गई। रोहन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर रोहन अपनी माँ के पास गांव में चला गया। वह गांव में भी दिन भर केवल एक रूम में बंद रहता था, किसी से भी नहीं मिलता। उसको लगता कोई भी पूछेगा हमसे कि तुम्हारी सरकारी नौकरी में क्या हुआ, तो उसको मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन एक ही महीने के बाद रोहन का सरकारी नौकरी के लिए लेटर घर पर आ जाता है। रोहन देख करके फूले नहीं समाता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, खुशी से नाच उठता है। और फिर वह अपने माँ को कहता है कि माँ, सुसाइड तो कभी नहीं करना चाहिए। मान लो अगर उस दिन मैं फांसी लगा लिया होता, तो आज यह हमारे सामने सरकारी नौकरी का लेटर क्या हमारा भूत पड़ता। आज मैं ज़िंदा हूँ, इसलिए इतनी बड़ी खुशी हमारे हाथ लग ही गई। रोहन ने अपने माँ से कहा कि माँ, तुमने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। अगर तुम नहीं होती तो मैं ज़रूर बहुत ही गलत कदम उठा लेता। सही बात है माँ, हमें सुसाइड कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल अच्छा ज़रूर होगा। हमें अपने बच्चों का मोरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा करना चाहिए। हमें उनको उनके ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर तो डालना चाहिए, लेकिन इस इतना भी नहीं डालना चाहिए उस प्रेशर का मतलब ही कुछ और निकल जाए। हमें हर कदम पर अपने बच्चों का साथ देना चाहिए। हमने इतने मेहनत से अपने बच्चों को जन्म दिया है, अगर हम अपने बच्चों का साथ ना दे पाएँ तो बहुत ही गलत होगा। मजाक उड़ाने के लिए दुनिया के लोग लाइन में खड़े हैं, कम से कम अपनों का साथ रहे तो हम बहुत ऊंची उड़ान भर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।